अब हमारी इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां ये पूरा का पूरा बैलेंस एक झटके में खतरे में पड़ सकता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब वो पतंग आसमान में बहुत जोर से झटके खाती है, हवा का दबाव बढ़ता है और उस अत्यधिक खिंचाव में उसकी डोर अचानक टूट जाती है। ये सवाल असीमित और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के उस छिपे हुए खतरे को सामने लाता है, जहां सिर्फ ऊंचाइयों की चाहत में हमारा बेस, हमारा आधार ही टूट जाता है। देखिए, जब वो डोर टूट जाती है तो पतंग अपने स्रोत से पूरी तरह कट जाती है। वो अपनी दिशा खो देती है और बस हवा में बेतरतीब ढंग से बिना किसी मंजिल के भटकने लगती है। इंसानी जीवन के संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति का प्रतीक है। ये एक ऐसे इंसान के जीवन को दर्शाता है जिसका अपनी जमीन और अपनी जड़ों से कोई जुड़ाव ही नहीं बचा है। एक ऐसी आत्मा जो ऊंचाइयों पर तो है, लेकिन बिना किसी दिशा और बिना किसी आधार के पूरी तरह से भटक चुकी है। यहाँ डोर हमारी आत्मा का प्रतीक है और उसका टूटना मतलब जीवन के अर्थ का ही टूट जाना। भाग 5, परम संतुलन, दो शक्तियों का तालमेल। तो इस सब का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? जीवन का असली अर्थ किसी एक छोर को चुनने या किसी एक को छोड़ देने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन दो महान शक्तियों के बीच एक परफेक्ट तालमेल बिठाने में है। जीवन वास्तव में उस डोर की एक लगातार चलने वाली यात्रा है। एक ओर आत्मा की वो असीम महत्वाकांक्षा है राहु, जो आसमान को जीतना चाहती है, और दूसरी ओर है केतु, वो कुशल उंगलियां जो उसे जमीन से सुरक्षित रूप से बांधे रखती हैं। हमारा पूरा अस्तित्व इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का ही एक संघर्ष है। महत्वाकांक्षा का विस्तार और जड़ों की गहराई, हमें इन दोनों की ही बहुत सख्त जरूरत है। अगर ये बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो विफलता की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अगर महत्वाकांक्षा का खिंचाव इतना ज्यादा हो जाए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए, तो केतु यानी हमारा जमीनी जुड़ाव हार मान लेता है। इसके बाद राहु पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और अंत में जीवन का असली मकसद ही कहीं खो जाता है। इसीलिए कामयाबी और सार्थकता के लिए दोनों शक्तियों के बीच एक सही तनाव, एक सही खिंचाव होना बहुत जरूरी है। यही वो खिंचाव है जो हमारे जीवन को सही आकार देता है। अब सवाल आता है कि इस पूरी जानकारी का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या उपयोग है? यही कारण है कि हीलर्स और एक्सपर्ट्स हमेशा ये सलाह देते हैं कि हमें अपनी जमीन से, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहना चाहिए। ये ग्राउंडिंग इसलिए नहीं है कि हम उड़ना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इसलिए है ताकि हम इस बाहरी दुनिया की पूरी तरह से सुरक्षित होकर खोज कर सकें और इस पृथ्वी पर अपने असली मकसद को पूरा कर सकें। राहु और केतु से डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उन्हें उन रक्षक शक्तियों के रूप में देखने की जरूरत है जिनका काम इस धरती पर हमारी यात्रा को सुरक्षित, संतुलित और सार्थक बनाना है। और अब हम आज के इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की उस ऊंची उड़ान में अपनी जड़ों और अपनी जमीन से पूरी तरह जुड़े हुए हैं? क्या हमारी डोर मजबूत है? इस विचार को अपने मन में थोड़ी देर गूंजने दें।